अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास अहमद ख़ान और मैं आपको बताऊंगा स्पेन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप किस तरह अप्लाई करते हैं और वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरह आपने उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि आप जो इजी डॉक्यूमेंट्स है जिस पे इतना टाइम नहीं लगता वो कितने हैं और वो किस तरह आप पूरे करते हैं। ठीक है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने जिसमें काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें खुआरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस हर एक पॉइंट पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी समराइज़ करके। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, उस पर भी है, और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल इंश्योरेंस है, उस पर भी अलग वीडियो है। ठीक है, फिर आपके जो आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती हैं मैट्रिक और एफएससी की, वो भी है। फिर आपकी जो डिग्री है अटेस्टेशन एचईसी से, वो भी है, उसके लिए भी अलग वीडियोस बनाई हुई है। और फिर लास्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और एम्बेसी ऑफ स्पेन से आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होंगे ना, तो उस पर भी एक अलग वीडियोस वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने एक और वीडियो बनाई दी थी जिस पर मैंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का बताया था कि वो आपने किस तरह उसको लेके चलना है। ठीक है, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बाद मैंने आपको बता दिया था ड्यूली लीगलाइज का मतलब ये वही है कि एम्बेसी ऑफ स्पेन से आपने डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करने हैं। वो कितने हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा स्पेनिश ट्रांसलेशन का। ठीक है, स्पेनिश ट्रांसलेशन पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि आपने सबसे पहले अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो ये फाइनेंशियली, ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, आप किसी भी ट्रांसलेटर को जो भी वो जितना भी चार्ज करते हैं ना, तो उसको अप्रोच कर ले तो आपके डॉक्यूमेंट्स एक ही हफ्ते या 2 हफ्तों में आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई सस्ता तरीन ट्रांसलेटर मिल जाए, ठीक है, सबसे पहली बात आप ये है कि पाकिस्तान के किसी भी ट्रांसलेटर से आपने नहीं करनी। ठीक है, पाकिस्तान से मतलब मेरा मतलब यही है कि उनका जो इन्होंने जो अपना पोर्टल बनाया हुआ है ना अथोराइज फ़ॉरेन ट्रांसलेटर का, ये अथोराइज फ़ॉरेन ट्रांसलेटर पहले समझे ये है क्या। ये उन्होंने कोई एक्ट आर्टिकल 15 के थ्रू ये इन्होंने बताया हुआ है कि आपने इन अथोराइज फ़ॉरेन ट्रांसलेटर से अपनी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवानी है। ठीक है, और वो इसी लिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ जल्दी जल्दी और मैं आपको बताता हूँ। सॉरी यार, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, लिस्ट। अच्छा, ये भी एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने एक और तरीका भी बता दिया था। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेन स्टूडेंट वीज़ा, यहाँ पर आप जाते हैं। ठीक है, तो ये लिंक ओपन हो जाता है। ठीक है, ये लिंक ओपन होता है तो आपने फिर ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना, ये वही पॉइंट्स है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपने आना है क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर जब आप आते हैं, बाकी वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई है, वो आप वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने ये ट्रांसलेटेड इनटू स्पेनिश वाला उठाना है। ठीक है, ये जैसे ही आप ओपन करते हैं ना, तो ये आपके पास एक पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें अथोराइज्ड फ़ॉरेन ट्रांसलेटर है हर एक जगह पे। ठीक है, पूरी स्पेन की। ठीक है, तो आप इसमें से इन अथोराइज फ़ॉरेन ट्रांसलेटर ये इनके नेम्स है। ठीक है, और फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, फिर ये इनका ईमेल एड्रेस भी है। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स इनके दिए हुए हैं। तो आपने बाय ईमेल या बाय फ़ोन अगर आपने करना है तो फ़ोन के थ्रू भी आप इनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम फ़ोन नंबर्स के साथ कंट्री कोड नहीं लिखा हुआ, तो आपने वो सारी चीज़ें उनको देख के करने हैं। सही है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो जितने भी ईमेल्स हैं ना, अब मुझे तकरीबन लगभग 50 या 60 ईमेल लग गए होंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसमें से मुझे एक ट्रांसलेटर मिला है। वो ट्रांसलेटर को उस ट्रांसलेटर के साथ मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, मेरे अभी भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं हुए। तो ये ट्रांसलेटर आपने ढूंढ निकालना है जो आपको सस्ता तरीन पड़ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर ट्रांसलेटर अराउंड अबाउट 50 to 60% जो है
उनके रेट्स तकरीबन राउंड अबाउट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स 8 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, फ्रंट एंड बैक दोनों, ठीक है, तो वो आपसे चार्ज करेंगे राउंड अबाउट 260 से ऊपर ऊपर के, ठीक है। तो इसमें वो किस तरह चार्ज करते हैं, किस हिसाब से चार्ज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने डॉक्यूमेंट्स इनको अप्रोच करना है बाय ईमेल या बाय फ़ोन के थ्रू, ठीक है। आपने इनसे कोटेशन मंगवानी है, वो आपको कहेंगे कि आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवा दें, उन डॉक्यूमेंट्स को देख के हम कोटेशन बनाएंगे। तो वो कोटेशन आपको इस तरह देख के बनाएंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मतलब ट्रांसलेशन ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो आपकी कोटेशन उस हिसाब से थोड़ी कम बनेगी, ठीक है। और जो फ्रंट एंड बैक आपने लाजमी ये पॉइंट ज़रा नोट कर ले। फ्रंट, सिर्फ फ्रंट आपने नहीं भेजना पीडीएफ में, ठीक है, आपने फ्रंट और बैक दोनों भेजने हैं उसके। मिसाल के तौर पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा ले, डिग्री उठा ले अपनी, तो डिग्री का जो फ्रंट है ना, फ्रंट पे तो स्टैंप वगैरह नहीं लगे हुए होते, ठीक है, उसके बैक पे स्टैंप लगे होते, तो आपके स्टैंप्स की भी ट्रांसलेशन होनी है, ठीक है, और वो उनको रिक्वायर्ड है बीएलएस वालों को, ठीक है। तो आपने ये ट्रांसलेशन भी उनकी करनी है। तो आपने ये पीडीएफ इस तरह बनाना है, ठीक है। इंसान अब आपको ये ट्रांसलेशन कब करनी है, ये आपने जब आपकी डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से वेरीफाइड हो तो आपने तब करनी है। एम्बेसी से जब वेरीफाइड हो जाती है तो आपने हर एक जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, मिसाल के तौर पे यही डिग्री लेने, ठीक है, तो आपने स्कैन करना है उनका फ्रंट और उनका बैक, और एक पीडीएफ में ये दोनों डाल देनी है और उस बंदे को सेंड करने हैं जिसके साथ आपकी बात चल रही है और वो आपको मतलब कोटेशन अच्छी ऑफर दे रहा है, तो उसके साथ आपने फिर डीलिंग कर देनी है उस हिसाब से। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स तकरीबन इस पर टाइम लगता है 1 to 2 वीक्स, ठीक है। और वो टाइम भी बता देते हैं कोटेशन के साथ, वो टाइम भी बता देते थे कि 3 to 4 डेज़ आपके ट्रांसलेशन में लग जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो हार्ड कॉपीज़ है ना, ये भी ज़रा जहन में रख ले, आपको फिर वहाँ से हार्ड कॉपीज़ भी मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आपको हार्ड कॉपीज़ ही चाहिए होती है, तो उसके लिए वो फिर अलग चार्ज करते हैं 50 यूरोज़ राउंड अबाउट, ठीक है। तो वो डीएचएल के थ्रू या फेडेक्स के थ्रू स्पेन से आके पाकिस्तान में आपको पहुंच जाएंगे, मिल जाएंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसलेट हो चुके हों, ठीक है। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अगर आपके मतलब आप बीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी तो फिर मतलब डिग्री आपके पास नहीं होगी, आपके पास या तो डिप्लोमा, आप तो या डिप्लोमा होल्डर्स होंगे, ठीक है, या फिर आप मैट्रिक और एफएससी के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो एकेडमिक्स मीनिंग के एकेडमिक्स होने चाहिए आपके पास, और वो भी आईबीसी से और उन सारों से वेरीफाई होके, अटेस्टेड होके। अच्छा, उसके बाद आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, उस अकॉर्डिंगली आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है, उसको फिर अटेस्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और फिर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी, ठीक है, वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट सबसे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई करा के ही आपने इस बंदे को भेजनी है, ठीक है, एक पीडीएफ में उनके सारे पेजेस। तो ये अगर जिन बंदों के मतलब डॉक्यूमेंट्स जिस हिसाब से कम है, उस हिसाब से उनकी कोटेशन कम आएगी, ठीक है। और उनसे उस हिसाब से आप फिर उनके साथ मतलब निगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी आप ईमेल ज़्यादा डालोगे उसमें अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे तकरीबन 50 to 60 ईमेल्स डाली हुई हैं, तो उस हिसाब से मुझे एक ऑफ़र आई हुई है जिस पे मैं थोड़ा सेटिस्फाई हूँ उस बंदे से। तो ये उस हिसाब से आपने मैनेजिंग करनी है। तो ये है स्पेनिश ट्रांसलेशन का, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पाकिस्तान के किसी बंदे से नहीं करानी, आपने इन फ़ोन ट्रांसलेटर्स को ही अप्रोच करना है, ठीक है, और इन्हीं से आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, ठीक है। तो ये थी ट्रांसलेशन की, और डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जितने भी आप फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे जैसे कोई बंदा हो उसको इन चीज़ों का पता ना हो तो उसको ये वीडियो पहुंच सके और वो उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट और आखिरी वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शॉर्ट टाइम में किस तरह आपने अवेयर कर सकते हो, किस तरह ये शॉर्ट टाइम में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।